नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि समय सिर्फ गुजरता नहीं, वो संकेत देता है। इतिहास के पन्नों में कुछ वर्ष ऐसे लिखे होते हैं जो केवल तारीख नहीं होते, वो चेतावनी की तरह होते हैं, वो द्वार होते हैं और कभी कभी वो चमत्कार का आरंभ भी होते हैं। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बहुत ही जरूरी होने वाला है आज का ये क्रमांक, क्योंकि आज के इस क्रमांक के ठीक अंत में जिस बात को हम आपके सामने उजागर करने वाले हैं वो एक ऐसा सत्य है जो इस वर्ष आपके जीवन में जरूर आएगा। और अगर आपने सही उपाय और सही वक्तव्यों को समझकर अपने जीवन में इसका प्रयोग किया तो निसंदेह आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सन 1121 ये कोई साधारण वर्ष नहीं था। पुराने ग्रंथों में, मंदिरों की दीवारों पर और ताड़पत्रों पर लिखे सूत्रों में इस वर्ष का उल्लेख बार बार मिलता है। कहा जाता है उस समय एक विशेष योग बनता था। आकाश, पृथ्वी और मानव चेतना तीनों एक ही दिशा में थे और अब ग्रंथों के अनुसार वही योग 2026 में फिर से लौट रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था 1121 में जो आज फिर से दोहराया जाने वाला है। हमने कई ग्रंथों का अध्ययन करते हुए पुराणों से लेकर ज्योतिष संहिताओं तक, मठों में रखे पुराने लेखों से लेकर सन्यासियों की मौखिक परंपराओं तक का अध्ययन करते हुए एक बात को समझा है कि हर जगह एक ही बात बार बार मिलती है कि जब समय का चक्र स्वयं को दोहराता है तो मानव जीवन में छिपी शक्ति जागती है। लेकिन ये शक्ति है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल ग्रहों का खेल है, कुछ कहते हैं ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट है और कुछ मानते हैं कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो संकेतों को पहचानते हैं। ग्रंथों में एक श्लोक मिलता है जिसका अर्थ है, जब वर्ष पुनरावृत्ति का द्वार खोलते हैं तो मनुष्य को बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना चाहिए। मतलब कि चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार भीतर शुरू होता है। लेकिन 2026 को इतना विशेष वर्ष क्यों माना जा रहा है? क्योंकि गणना के अनुसार 1121 और 2026 के बीच एक विशेष चक्र पूरा होने जा रहा है। वो है मानव चेतना का, धर्म का और कर्म के परिणामों का। कहा गया है कि जब ये चक्र पूरा होता है तो तीन चीजें बदलती हैं। पहली, जो छिपा है वो सबके सामने आता है। दूसरा, जो रुका है वो चल पड़ता है। तीसरा, जो व्यक्ति अपने मार्ग पर है उसे अचानक संकेत मिलने लगते हैं। और यही कारण है कि संत महात्मा कहते थे कि 2026 केवल एक वर्ष नहीं बल्कि एक अवसर बनकर आएगा। लेकिन अवसर किसके लिए है? उनके लिए नहीं जो केवल चमत्कार देखना चाहते हैं, उनके लिए है जो खुद को बदलने को तैयार हैं।